नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाता है। इंसुलिन पैंक्रियाज में बनता है। पैंक्रिया एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन में पैंक्रियाटिक जूस तैयार करता है जो पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा डिओडेनम में पहुंचता है और वहाँ वो एक डाइजेस्टिव जूस की तरह काम करता है। पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जो काम करता है उसमें वह इंसुलिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है जो बिना किसी डक्ट के सहारे वो ब्लड स्ट्रीम में उसको पहुंचाया जाता है और वहाँ वह अपना काम करता है। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है तो उससे टाइप 1 डायबिटीज नामक रोग होता है और वह इंसुलिन बनाता है परंतु इंसुलिन ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज के ऊपर कोई अपना कार्य नहीं कर पाता है, वो अपने काम करने में फेल्योर हो जाता है तो ब्लड में इंसुलिन भी बढ़ जाता है और ग्लूकोज भी बढ़ा रहता है। तो इसे टाइप 2 डायबिटीज हम कहते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले जितने भी सिम्टम्स हैं उसको हम एक्स सिंड्रोम कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट डिजीज के बारे में इन्फ्लामेशंस जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो भी इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में हार्ट डिजीज हो सकता है। इसके अलावे हम ये भी देखते हैं कि हार्ट डिजीज के लिए CRP कार्बन रिएक्टिव प्रोटीन भी बताता है कि हार्ट डिजीज हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी बताता है कि हार्ट डिजीज हो सकता है। तो ये जो हार्ट डिजीज के जो विभिन्न कारण जो दिखाई पड़ते हैं उसमें क्या होता है कि HDL की मात्रा घट जाती है, लेवल घट जाता है और LDL की मात्रा बढ़ जाती है। तो LDL जब बढ़ जाता है, नया नया क्रिएट हो जाता है और उसकी मात्रा बढ़ती है, तब वो क्या होता है कि इंसुलिन के बढ़ने से तब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है और ये इन्फ्लामेशन फाइब्रिनोजेन तथा प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटेड इनहिबिटर 1 को बढ़ाता है और इसके बढ़ने से क्या होता है हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स तथा CRP का फॉर्मेशन होता है और इसकी वजह से जो है वो हमारा हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है और फ्यूचर में हम हार्ट डिजीज के पेशेंट हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का सिचुएशन दिखाई दे तो निश्चित तौर से एक्यूप्रेशर से संबंधित एक्यू पॉइंट्स का उपयोग कर इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इंसुलिन की मात्रा को एक्टिवेट करके वो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाकर उसको प्रॉपरली ऑक्सीडाइज कराकर एनर्जी उत्पन्न किया जा सकता है और इस क्रिया के द्वारा हम डायबिटीज़ पर नियंत्रण कर सकते हैं और उससे संबंधित सारे सिम्टम्स पर कंट्रोल करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।